नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 30 फीट बाई 40 फीट के एक हाउस प्लान का एलिवेशन। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है मिस्टर महेश जी के लिए हमने डिज़ाइन करवाया है, जो कोटपुतली जयपुर के रहने वाले हैं। और उन्होंने ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर सर्च करते हुए हमारे नंबर पाए और वहाँ से उन्होंने हमसे संपर्क किया। सबसे पहले महेश जी का सुनिए मैसेज, इसके बाद शुरू करते हैं हमारा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश सिंह है और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा अभी एक हाउस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके लिए मेरे को 3D एलिवेशन की आवश्यकता थी। मैंने उसका फ्लोर प्लान पहले ही मेरे किसी पहचान वाले व्यक्ति से बनवा लिया था। तो उसके लिए मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो मेरे को कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था। अंततः मैंने यूट्यूब पे सर्च करते हुए मैंने कुछ वीडियो देखे, तो उसमें वहाँ से मैंने इनका मोबाइल नंबर लिया और इनसे बात की। तो मेरे को उनसे कुछ लगा कि ये मेरे सहायता कर सकते हैं इस मामले में। तो मैंने इनको अपना प्लान भेजा और बताया मेरे को क्या नीड है और क्या मेरे को आवश्यकता है। तो उन्होंने उसी मेरे को आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने मेरी पूरी सहायता की और मेरे को बिल्कुल जैसा मैं प्लान चाहता था वैसा प्लान ही इन्होंने मेरे को बना के दिया। ये अपनी कस्टमर की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं, उनकी हर छोटी चीज़ें सुनते हैं और जैसा कस्टमर की नीड हो ये उसी आधार पे प्लान तैयार करके देते हैं, कस्टमाइज करके देते हैं। और यदि कुछ जैसे मेरे प्लान में कुछ वास्तु की दृष्टि से कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो इन्होंने मेरे को सलाह दी कि आपको ऐसा करने पे आपका वास्तु बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कस्टमर सर्टिफिकेशन में ये बहुत अच्छे हैं और आगे भी मैं जब भी ज़रूरत होगी इन्हीं से संपर्क करता रहूँगा। और बस आपको भी यही कहना चाहूँगा कि हमेशा आप अच्छे से अच्छा यदि काम चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद। प्रोजेक्ट है जो 30 फीट बाई 40 फीट का प्लान है। इस प्लान पे हमने सिर्फ 3D एलिवेशन तैयार किया है। इसका जो प्लानिंग है वो किसी और इंजीनियर से उन्होंने करवा रखा था। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इनका प्लान। ये जो प्लान है ये किसी और आर्किटेक्ट ने इनके लिए बनाया था। यहाँ पर ये एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ फेसिंग का प्लॉट है और यहाँ पर इन्होंने दिया है स्टेयरकेस और फ्रंट से इस जगह पर दिया है एक दरवाजा और विंडो और साइड में इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ एक विंडो। दरअसल ये जो प्लान है ये कॉर्नर प्लॉट होने के कारण से वेस्ट और नॉर्थ में बालकनी निकला हुआ 3 फीट का। जब इनका हमसे संपर्क हुआ तब इन्होंने हमें साइट के जो फोटोग्राफ्स भेजे हैं उसमें ये डीपीसी लेवल पर इन्होंने सारा वर्क करवा चुके थे। उसके बाद इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। तो ये एग्जिस्टिंग फोटो है जहाँ पर आप देखेंगे नीमों की चिनाई पूरी हो चुकी है और डीपीसी लेवल पर इन्होंने बीम्स को डाल रखा है और इसकी जो बैक फिलिंग थी वो बाकी थी। इस टाइम पे इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और यहाँ पर ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये स्टेयरकेस का पोर्शन है और यहाँ पर इन्होंने नॉर्थ की तरफ एक वाटर टैंक ऑलरेडी बनवा चुके थे। तब हमने इनके लिए जो एलिवेशन तैयार किया है उस पर हम डिस्कस करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एलिवेशन नंबर 1 है। हमने इस पर जब वर्किंग किया तो यहाँ पर स्टेयरकेस चढ़ने के बाद में पूरा जो ये मल्टी पार्ट है डबल स्टोरी का हमने इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो डबल स्टोरी के एलिवेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने इनको सबसे पहले डबल स्टोरी का एलिवेशन तैयार करके दिया और यहाँ पर आप देखेंगे मल्टी लेवल पर हमने इनके सेक्शंस के अंदर CNC वर्क को दिया है और यहाँ पर आप देखेंगे ग्लास के कुछ पोर्शन दिए हैं ताकि अंदर रोशनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सके। बालकनी पे आप देखेंगे यहाँ पर हमने ग्लास रेलिंग दी है और ये चिनाई के अंदर कुछ वर्टिकल पट्टे दिए हुए हैं। इसी के साथ में टेरेस पे जो है यहाँ पर हमने दिया है रेलिंग्स और बैक में जब जाते हैं तो यहाँ पर बालकनी जो है उसको पूरा राउंड ओ शेप के अंदर हमने एक कवर्ड ओ शेप के अंदर हमने बालकनी को कवर किया है जो एक अट्रैक्टिव लुक्स दे रहा है। और बालकनी में हमने दी है लाइट्स और नीचे की तरफ भी हमने दी है लाइट्स और ऊपर यहाँ पर हमने जो पीछे विंडो है उस विंडो पर हमने कुछ डिजाइन्स इस तरीके से दी है बैक साइड में लेते हुए और बालकनी को थोड़ा छोटा ही इसमें हमने दिखाने का प्रयास किया। और जहाँ मंटी की इस साइड की आप बात करेंगे वेस्ट फेसिंग की, तो हमने ये स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर ग्लास के विंडो दिए हुए हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि उन्हें बालकनी को पूरा बनाना था, मतलब कि हमने जो पीछे छोड़ दिया था उसे नहीं छोड़ना था, तो हमने उसको भी एडजस्ट किया यहाँ पे और बालकनी को पूरा कंप्लीटली नैऋत्य कोण में भी हमने इसको लेकर के गए।
और इस तरीके से ये जो ऑप्शन था उन्हें काफ़ी पसंद आया और उन्होंने इसे फाइनल किया। इसके बाद उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि बाय द वे हो सकता है कि वो इस प्लान को, मकान को सेकंड फ्लोर पे ना बनाए, तब उनका व्यू कैसा दिखेगा। तो हमने उसमें एलिवेशन को उसी तरीके पे रखते हुए अकॉर्डिंग टू बजट, ताकि उनको फ्यूचर में किसी तरह का लॉसेस ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ग्राउंड फ्लोर की जो छत डलने वाली है उस पर एक मिनिमाइज जो हो सकता था कि एलिवेशन वही फाइनल रहे और मिनिमम वर्क क्या करवा सकेगी ताकि तोड़ फोड़ कम हो, लॉसेस कम हो। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर जो पट्टे हैं उनको यहीं पर ही कट कर दिया, रेलिंग्स को सेम रखा, सीएनसी वर्क को सेम रखा, ताकि फ्यूचर में कभी एक्सटेंड हो तो इसके आगे एक्सटेंड किया जा सके। और जो यहाँ पर हम विंडो दे रहे थे उस विंडोज़ को भी हमने सेम रखा। इस तरीके से ये पूरा बालकनी वाला जो पार्ट है उसको हमने ग्राउंड फ्लोर की छत पर ग्लास रेलिंग के साथ में छोड़ दिया। इस चीज़ से वो काफ़ी खुश थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू वास्तु जब हमने उनके साथ में डिस्कशन किया, हमारी टीम ने डिस्कशन किया, तो हमें पता चला कि उनका जो मकान है इसका ये वायु कोण वाला हिस्सा पूरा ऊपर रह गया है। इस कारण से हमने उन्हें ये एडवाइस किया कि आप नैऋत्य कोण के अंदर एक रूम और एक्स्ट्रा बनाइए मिनिमम। अगर आप ग्राउंड फ्लोर ही बनाते हैं तब भी आपको नैऋत्य कोण में एक रूम एक्स्ट्रा बनाना चाहिए, ताकि आपका जो पूरे बिल्डिंग का जो नैऋत्य वाला हिस्सा है ये हाइट पे आ सके, हेवी हो सके, ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल सके। तब उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये कहा कि आप एक रूम और बना के डिजाइन करके दिखाइए। तो हमने उनको ये एक रूम और डिजाइन करके दिखाया। ये जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि हाँ नहीं, ये चीज़ें उनको करनी चाहिए, तो उन्होंने इस तरह से अपने प्लान को, काम को करना एक्सेप्ट किया। इसी के साथ में उनको हमने एलिवेशंस की जो डिटेल थी वो हमने दी है। ये जो डिटेल्स है ये सारी डिटेल्स फ्रंट एलिवेशन की है। आप देखेंगे इसमें हमने सारे डायमेंशंस दिए हैं, लेवल्स दिए हैं, ताकि जब भी साइट पे कॉन्ट्रैक्टर काम करे तो उसे किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। और यही सारी डिटेल्स हमने वेस्ट साइड का जो डायरेक्शन है वहाँ पर भी हमने दी है, ताकि डिटेलिंग पूरी प्रॉपर हो सके। तो दोस्तों, आपको ये एलिवेशन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं प्लान, तो निसंकोच होकर के आप हमसे संपर्क करिए। हमारी टीम जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करेगी और आई होप कि आपको बेस्ट सर्विस देने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा। अगर आप वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी हमसे चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको वास्तुशास्त्री अमृतवाणी जी से आपको बेस्ट सर्विसेज मिल सके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं YouTube पे तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं Facebook पर तो हमारे पेज को करिए लाइक, ताकि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।